Good morning, class 7. This is Kiran, and today we will discuss the remaining question of worksheet 5. वर्कशीट 5 जो हमारी बेस थी पेरीमीटर ऑफ सर्कल पर, जिसके हमने 8 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए थे। आगे वाले क्वेश्चन जो हैं वो ये हैं, क्या कह रहा है 9th क्वेश्चन में, वायर इज इन फॉर्म ऑफ अ सर्कल। एक वायर है, तार है जो सर्कल की शेप में, ठीक है। अब वो स्टार को हमने लपेट के कौन सा शेप दे रखी है, सर्कल। उसकी लेंथ है आपकी 42 वायर इज इन फॉर्म ऑफ सर्कल विथ रेडियस 42 सेंटीमीटर। और जो ये सर्कल बनेगा ना, उस वायर से, वायर क्या कवर कर रही है, उस सर्कल की बाउंड्री को कवर कर रही है ना। बाउंड्री से वायर से एक सर्कल बना के रख दिया, तो वायर से वो जो शेप बनी वो सर्कल है, बट वायर की लेंथ कितनी है, वो कैसे निकलेगी। वायर की लेंथ टोटल कितनी है, जो इस सर्कल की क्या है, बाउंड्री है ना। तो इसकी सरकमफ्रेंस हमें निकालना है, जिसमें रेडियस आपको दे दिया है 42 सेंटीमीटर, ठीक है। तो सबसे पहला हमारा काम है, जब भी इस तरह के क्वेश्चन आए वायर से रिलेटेड, वायर की लेंथ निकालना। तो वायर की लेंथ मैंने अभी आपको बताई, जो इस सर्कल का सरकमफ्रेंस होगा वो वायर की टोटल लेंथ होगी। उसे खोल दिया जाए तो कितनी लंबी होगी वो। तो यहाँ से सरकमफ्रेंस हम निकाल सकते हैं, क्या होता है 2πr होता है ना। तो 222/7, रेडियस इज 42, 6 मल्टीप्लाई करके आपका आंसर आ जाएगा सरकमफ्रेंस। कह रहा है इस तार को मैंने खोल लिया तो एक सीधी सी एक हमारे पास पूरी बड़ी एक लाइन सेगमेंट बन गई है ना, पूरी। जब हम इस तार को खेलेंगे, कह रहे इसके बाद इसको बेंड कर दिया एक स्क्वायर में। इस तार से जितनी भी लंबी तार थी, जितनी भी इसकी लेंथ थी, यहाँ मल्टीप्लाई करके देखना आपका आएगा 264 सेंटीमीटर आएगा। आपकी टोटल वायर की जो लेंथ आएगी वो आएगी 264 सेंटीमीटर। तो इस लंबी तार से जब मैंने इसे खोल दिया, इसको एक स्क्वायर में बदल दिया, मैंने एक स्क्वायर बना दिया इस तार से, है ना। तो इस तार से मतलब यहाँ से शुरू होके टोटल जो इसकी ये बाउंड्री बनी स्क्वायर की बाउंड्री टोटल बन गई 264। स्क्वायर की बाउंड्री को हम क्या बोलते हैं, स्क्वायर की बाउंड्री को हम पेरीमीटर बोलते हैं। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर कितना है, ये तो मुझे पता है टोटल बाउंड्री कितनी है 264 मीटर, ठीक है। पेरीमीटर दे रखा हो स्क्वायर का, उसकी मुझे साइड निकालनी हो, निकाल सकते हैं। साइड कैसे निकलती है, साइड दे रखा हो, हमें फॉर्मूला पता है, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज 4 मल्टीप्लाई साइड। जब साइड गिवन हो तो 4 से मल्टीप्लाई होती है, जब पेरीमीटर दे रखा हो साइड निकालनी हो तब 4 से क्या होता है, डिवाइड होता है, ठीक है। ये हमें फॉर्मूला याद है, पिछले बार करा था हमने। तो 66 सेंटीमीटर आपकी स्क्वायर की क्या आ जाएगी, साइड आ जाएगी। यही उसने पूछा था, ठीक है। तो जब भी आपके पास एक वायर की या किसी भी तरह की कोई भी शेप आ जाए, उससे रिलेटेड पहले उसकी मतलब बाउंड्री पे काम है। दोनों शेप की बाउंड्री पे काम था, है ना। तो इसकी बाउंड्री को सरकमफ्रेंस बोलते हैं, स्क्वायर की बाउंड्री को पेरीमीटर बोलते हैं। यहाँ आपको रेडियस गिवन था, उसकी हेल्प से आपने बाउंड्री निकाली है। यहाँ बाउंड्री गिवन थी, उसकी हेल्प से आपने उसकी क्या, साइड निकाल दी। उल्टा भी दे सकता है कि एक आपके पास वायर है जो स्क्वायर की फॉर्म में है, उसकी साइड इतनी है, उससे सर्कल बनाना है, उसकी रेडियस निकाल दो। तो बस इसका रिवर्स स्टेप चलते जाएंगे कि स्क्वायर की साइड से हम पेरीमीटर निकाल देंगे, वो पेरीमीटर सरकमफ्रेंस बन जाएगा, सरकमफ्रेंस की हेल्प से हम क्या निकाल देंगे, रेडियस निकाल देंगे। तो आपको क्वेश्चन पढ़ना है और क्वेश्चन सोल्व करना है, ठीक है। इसके नेक्स्ट क्वेश्चन है जो वो कह रहा है द डायमीटर ऑफ ए सर्कुलर पार्क इज 140 मीटर। एक पार्क है जो सर्कल की शेप में है और उसका डायमीटर है 140 मीटर। एक सर्कल की शेप में पार्क है जिसका डायमीटर है 140 मीटर, तो उसकी रेडियस कितनी होगी, सिंपल सी बात है 70 मीटर। सबसे पहला काम हमारा रेडियस का होता है, निकाल देंगे हम। अराउंड इट ऑन द आउटसाइड, बाहर की तरफ एक और सर्कल बनाया, एक पाथ बनाया गया है। जैसे हमने रेक्टेंगुलर पाथ पढ़ा था ना फर्स्ट एक्सरसाइज में, वैसे ही यहाँ एक सर्कुलर पाथ बना दिया उसने। कह रहा है ये तो पार्क है बीच में, ये चलने की जगह है, ठीक है। वो कह रहा है हैविंग विड्थ ऑफ 7 मीटर कंस्ट्रक्टेड, जिसकी विड्थ मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक विड्थ है 7 मीटर। तो इसकी टोटल मैं इसकी अगर डिस्टेंस देखूं सेंटर से कितना हो जाएगा, 70 यहाँ तक है, 7 यहाँ से यहाँ तक है। तो टोटल इसकी बड़े वाले सर्कल की रेडियस कितनी हो जाएगी,
70 + 7 77 मीटर। ये बात ध्यान रखना, बड़ा सर्कल और छोटा सर्कल, यहाँ दो सर्कल आ गए तो बड़े सर्कल की रेडियस होगी, छोटे सर्कल की रेडियस होगी, दो रेडियस होगी। बड़े सर्कल के रेडियस को हम बड़ा आर दिखा देंगे, छोटे रेडियस के सर्कल को हम छोटा आर दिखा देंगे। ठीक है, सिर्फ यही बात ध्यान रखना है हमें। क्वेश्चन हम आगे सोल्व करते हैं। ये सिर्फ मैंने आपको एक नोटेशन बताई है। कह रहा है if the path has to be fenced from inside and outside at the rate of, अब फेंस करना है, फेंसिंग का मतलब कि यहाँ पर भी कुछ लगाना है, यहाँ पर भी, दोनों तरफ, मतलब छोटे सर्कल की बाउंड्री पे भी काम करना है, बड़े सर्कल की बाउंड्री पे भी काम करना है ना। तो छोटे सर्कल की बाउंड्री का मतलब छोटे सर्कल का सर्कमफ्रेंस निकालो, बड़े सर्कल की बाउंड्री का मतलब बड़े सर्कल का सर्कमफ्रेंस निकालो। छोटे सर्कल की रेडियस है आपके पास 70 मीटर, वहां से सर्कमफ्रेंस निकल जाएगा 2πr, फॉर्मूला सेम रहता है, आर आपका 70440। ठीक है, ये बन जाएगा आपके पास। बड़े सर्कल की रेडियस है आपके पास क्या है 77 मीटर, वहां से सर्कमफ्रेंस निकलेगा 2πr। अब r यहाँ बढ़ा लेना है हमें, 2 × 22/7 × 77 11 484 समथिंग आएगा। ठीक है, ये 440 है, ये 484 है, दोनों को फेंस कराना था। तो टोटल आपका कितना बन जाएगा, यहाँ से टोटल फेंसिंग हो जाएगी आपकी 440 + 484, डेट विल बी 924। ठीक है, ये आपका टोटल डिस्टेंस हो जाएगा जिसको आपने क्या फेंसिंग कराना है। इसके बाद उसने कॉस्ट निकालने के लिए कह रहा है 1 मीटर के लिए 7 रुपीज कॉस्ट है, तो टोटल कॉस्ट ही जो आपका ये आंसर आया इसको आप 7 से मल्टीप्लाई करा दोगे, टोटल कॉस्ट आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है एन एथलीट रन्स अराउंड ए सर्कुलर पार्क 10 टाइम्स। एक सर्कुलर पार्क है, उसके चारों तरफ 10 बार घूमा है एक बंदा। तो 10 बार का मतलब एक राउंड कंप्लीट होता है तो सर्कमफ्रेंस बन जाता है, तो एक सर्कमफ्रेंस हम निकाल देंगे तो 10 टाइम्स मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल डिस्टेंस आ जाएगा। ठीक है, ये आपका हो जाएगा। नेक्स्ट है अ सर्कुलर पीस ऑफ थिन वायर इज कन्वर्टेड इनटू अ रोम्बस ऑफ साइड 11 सेंटीमीटर। सेम पिछला क्वेश्चन आ गया, वहां स्क्वायर था, स्क्वायर में एक चीज क्लियर होती है कि वो 90 डिग्री का एंगल होता है, स्क्वायर में चारों साइड्स इक्वल होती है, रोम्बस में भी चारों साइड्स इक्वल होती हैं। तो सेम फॉर्मूला रहता है, जो स्क्वायर का पेरीमीटर है 4 मल्टीप्लाई साइड, यहाँ पर भी आपका फॉर्मूला रहेगा 4 मल्टीप्लाई साइड। रिवर्सेबल स्टेप चलने हैं। यहाँ आपको क्या दे रखा है, रोम्बस की क्या दे रखी है, साइड दे रखी है, रोम्बस की साइड दे रखी है, डेट विल बी 11 सेंटीमीटर। वहां से आप क्या निकाल लोगे, पेरीमीटर, 4 मल्टीप्लाई साइड मीन्स क्या हो जाएगा 44 सेंटीमीटर हो जाएगी। फिर जो पेरीमीटर है वही क्या बन जाएगा, सर्कमफ्रेंस बन जाएगा। सेम ही रहना, तार तो कुछ छोटी बड़ी नहीं कर रहे हम, जैसे खोल के हम उसको सर्कल में बना रहे हैं तो वो शेप सेम रहेगी इसका। पहले आपके पास रोम्बस था, रोम्बस को खोल के एक सीधी आपके पास लाइन सेगमेंट बनी, उस लाइन सेगमेंट को हमने एक सर्कल में कन्वर्ट कर दिया। तो जो इसकी बाउंड्री है वो ये टोटल लेंथ है, यही टोटल लेंथ इसकी बाउंड्री बन रही है। तो बाउंड्री सेम, यहाँ से आप सर्कमफ्रेंस का फार्मूला इक्वल 2πr पुट करके r की वैल्यू निकाल लेंगे। क्लियर है। नेक्स्ट है अ रेस ट्रैक इज इन फॉर्म ऑफ अ रिंग, रिंग की शेप में है। रिंग की शेप का मतलब होता है एक अंदर वाला सर्कल, एक बाहर वाला सर्कल। सिर्फ ये ध्यान रखना, रिंग का मतलब यही है, इनर सर्कल और आउटर सर्कल, छोटा सर्कल बड़ा सर्कल। ठीक है, इस शेप में है। whose inner circumference, इनर का मतलब अंदर वाला जो सर्कमफ्रेंस है, अंदर वाले की बाउंड्री है आपकी 352 इनर सर्कमफ्रेंस है आपका 352। ठीक है, यहाँ से सर्कमफ्रेंस का क्या फार्मूला रहता है 2πr, और मैंने कहा था छोटे वाला सर्कल की बात चल रही है ना अभी, तो उसको हम छोटा r नाम दे देंगे। ठीक है, डेट विल बी 352। यहाँ से r की वैल्यू निकाल लो आप, 2π की वैल्यू 22/7 आ जाएगा, 2 मल्टीप्लाई 22 यहाँ, 7 यहाँ, r की वैल्यू आ जाएगी छोटे वाले r की। ठीक है, सिमिलरली करके आउटर वाले का सर्कमफ्रेंस दे रखा है आपको 396। आउटर वाले के लिए हम फॉर्मूले में 2πr बड़े वाला लेंगे 396, यहाँ से r की वैल्यू निकालोगे, बड़े वाले r की वैल्यू। ठीक है, वैल्यू सोल्व हो जाएगी। ये छोटा r आ गया, ये बड़ा r आ गया। छोटा r है यहाँ से लेके यहाँ तक, बड़ा r है यहाँ से लेके यहाँ तक, पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक। वो कह रहा है विड्थ निकालो कि यहाँ से लेके यहाँ तक कितना होगा,
अब यहाँ से अगर मान लो r की वैल्यू 10 आती है, जैसे हमने पिछला क्वेश्चन करा था वो ध्यान दो, उसमें छोटे वाला r 7 था, ये वाली विड्थ 7 थी, तो टोटल 70 था, ये 7 था, 7 प्लस ये आपका बड़ा वाला r आया था। बड़ा r क्या था आपके पास, छोटा r प्लस जो इतनी विड्थ थी वो। अब इसी फॉर्मूले में के अकॉर्डिंग बड़ा r अगर आपके पास 10 आता है, छोटा r आपके पास 7 आता है, तो विड्थ कितनी होगी, इन दोनों को माइनस करना पड़ेगा। विड्थ और छोटे r को प्लस करते हैं, बड़ा r छोटा r हो तो उन दोनों को क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा, तो आपकी ये वाली विड्थ आ जाएगी। क्लियर है? जैसे ये टोटल 77 था उस क्वेश्चन में, ये 70 था, तो 77 माइनस 70 ये वाली विड्थ होती थी, है ना। ऐसे ही आपको ये बड़े आर की वैल्यू निकालो, छोटे आर की वैल्यू निकालो और माइनस कर दो, आपके पास विड्थ ऑफ ट्रैक आ जाएगा। नेक्स्ट है रेडियस दे रखा है, फाइंड द लीस्ट लेंथ ऑफ रोप विच इज सफिशिएंट टू एनसर्कल द सर्कुलर रीजन। कह रहा है एक सर्कल की आपको क्या दे रखी है, रेडियस दैट इज 63 सेंटीमीटर। कह रहा है रोप से इसको कवर करना है तो कितनी रोप लगेगी, मतलब यहाँ क्या निकालना है आपको, सरकमफ्रेंस। जब सरकमफ्रेंस निकाल दो आपके पास लेंथ ऑफ क्या आ जाएगी, रोप आ जाएगी। ठीक है, तो आपको ध्यान से क्वेश्चन पढ़ना है, क्या दे रखा है, क्या पूछ रखा है, आपको सिर्फ क्वेश्चन ध्यान से सोल्व करते जाना। क्लियर?